डायमराइजेशन ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट है डायमराइजेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का डायमराइजेशन अल्कीन को अगर कॉन्क H2SO4 के साथ लगभग टेम्परेचर रहेगा 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। जैसे रिएक्शन अगर इस वे में गिवन है, एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। क्या करना है वो बहुत इजी है। कोई भी अल्कीन गिवन होगा, प्रोडक्ट में देख के ही पता चलेगा कि डायमराइजेशन की रिएक्शन हो रही है या नहीं, ठीक है। सब ऑप्शन अगर डायमराइजेशन के दिए हैं तभी तुम्हें आंसर डायमराइजेशन करना है, ठीक है। जैसे साइक्लोहेक्सिन करता हूं, ठीक है। डायमराइजेशन में कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे। और इधर लिखा रहेगा H2SO4, या करता हूं इधर कॉन्क H2SO4, और टेम्परेचर का रेंज इंपॉर्टेंट है 60 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। जनरली ये रेंज में अगर टेम्परेचर है तो तुम्हें क्या करना है, बहुत इजी है। पहला स्टेप क्या रहेगा इसमें, कार्बोकैटायन फॉर्म करो, ठीक है। सबसे पहले H प्लस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H प्लस है, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फॉर्म करता हूं, वो भी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करना है। इस एग्जांपल में तो एक ही बनेगा, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन मैंने डोनेट कर दिए H प्लस को, तो इधर बना ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। सेकेंड स्टेप में अभी ये क्या है अपना, इलेक्ट्रोफाइल। ये है अपना इलेक्ट्रोफाइल, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। कार्बोकैटायन ही इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या करना है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने हैं, ये इधर डोनेट हो गए। तो इससे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो इसका प्रोडक्ट मैं फॉर्म करता हूँ, एक कार्बन से ऐसे बॉन्ड फॉर्म करता हूँ, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डायमराइजेशन में एक H प्लस रिमूव कर दो। जहां जैसे यहाँ पे एक H प्लस यूज हुआ है, तो यहाँ पे एक H प्लस अगर ये देता है तो एक क्या बन जाएगा, HSO4 माइनस फॉर्म होगा। नेक्स्ट कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है, ये 2 डिग्री का है, रीअरेंजमेंट अगर हो रही है तो उसको रीअरेंज भी करो। 2 डिग्री से मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, कितने डिग्री में, 3 डिग्री में। 2 डिग्री टू 3 डिग्री, कौन सा शिफ्ट हो रहा है इधर, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट से यहाँ पे आ गया कार्बोकैटायन, ये अभी स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, सबसे स्टेबल मुझे अल्कीन फॉर्म करना है, तो H कहाँ से रिमूव करूँ, A से रिमूव करूँ, B से रिमूव करूँ, A और B वैसे सेम ही है, या C से रिमूव करूँ। C से अगर रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म हो रहा है। ये क्लियर है। H वहीं से रिमूव करना है जिससे सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन फॉर्म हो। तो यहाँ का मैं H रिमूव करता हूँ, कोई भी बेस हो सकता है, या सिंपली HSO4 माइनस ही मैं बेस यूज करता हूँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर और इसके इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट अपना क्या आ जाएगा, ये एक होगा और इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड, एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक रिंग होगी। क्लियर है। ये 2 मॉलिक्यूल का यूज करके अगर एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो इसे क्या कहना है, डायमराइजेशन कहना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, डायमर बन गया। डायमर मतलब 2 मॉलिक्यूल, डाई का मतलब होता है 2, डाई मतलब 2, डायमर ऑफ दिस अल्कीन। तो ये अपना प्रोडक्ट होगा। कोई भी रिएक्शन हो, सिंपली तुम्हें क्या करना है, कार्बोकैटायन फॉर्म, मतलब एक कार्बोकैटायन फॉर्म करो, दूसरा अल्कीन ऐसे अटैक करो, फिर कार्बोकैटायन नया फॉर्म होगा, रीअरेंज हो रहा है तो रीअरेंज करो, और मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म कर दो। नोट कर लो एग्जांपल। ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। माइनर प्रोडक्ट कैसे बन सकते हैं, और भी अगर मैं यहाँ से H रिमूव कर दूँ तो माइनर प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। जनरली तुम्हें एक ही प्रोडक्ट फाइंड करना होगा जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा। माइनर अगर आता है, अब तक तो नहीं आया है,
माइनर में तुम नॉर्मली कैसे करते हो, दूसरा एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है तो उससे माइनर प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें आइसोब्यूटीन है, 2 मॉलिक्यूल्स, इधर मैं कर देता हूँ H2SO4 60 डिग्री सेल्सियस। एंड सेकेंड क्वेश्चन करो, एक मॉलिक्यूल आइसोब्यूटीन का, एक मॉलिक्यूल इथिन का। रिएक्शन स्टार्ट करनी है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करके, ठीक है। जैसे सेकेंड रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट में तो डायरेक्टली ऊपर जैसा ही है, सेकेंड क्वेश्चन में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करके रिएक्शन को स्टार्ट करना है। करो ट्राई। फर्स्ट रिएक्शन तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो क्या करोगे, इसमें H+ ऐड करोगे, हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर आएगा, कार्बोकैटायन ये फॉर्म होगा। नेक्स्ट इसको मैं ऐड करता हूँ अल्कीन में, तो ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन इधर अगर मैं डोनेट करूँ, इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा इस कार्बन से। ये क्लियर है सबको? यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड किससे फॉर्म होगा, 1 से या 2 से। कार्बोकैटायन अपने को 2 पे चाहिए, मोर स्टेबल, तो बॉन्ड कहाँ से फॉर्म होगा, 1 पे फॉर्म होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये इधर वाला मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर बन गया कार्बोकैटायन, इसका बॉन्ड मुझे इस कार्बन से फॉर्म करना है। नेक्स्ट ये कार्बन आया, इस कार्बन पे 3 CH3 लगे हुए हैं, 1 2 3 CH3, क्लियर है? ये कार्बोकैटायन बना। नेक्स्ट अभी क्या होगा इसमें, ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन को अगर रीअरेंज करोगे तो 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा। कहां से हाइड्रोजन रिमूव करूं, 1 से या 2 से? H+ कहां से रिमूव होगा, 2 से रिमूव होगा ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म करना है। तो 2 से अगर मैं रिमूव करूं तो अपने पास ये 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन, इसमें इस सेकंड कार्बन पे इधर बना बॉन्ड और इधर आ जाएगा ऐसे 2 मिथाइल ग्रुप, क्लियर है ये? तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा। सेकेंड में भी अभी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करो, फिर इथिन पे उसका अटैक करो। इसी रिएक्शन में अगर माइनर प्रोडक्ट पूछा है तो H+ कहां से रिमूव होगा, 1 से रिमूव होगा, इसको करो मेजर। माइनर प्रोडक्ट अब तक तो क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे माइनर प्रोडक्ट भी तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फाइनल कार्बोकैटायन फॉर्म करना है जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है, रीअरेंजमेंट करके। इसमें कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। फर्स्ट वाले एग्जांपल, ये वाले एग्जांपल में इसमें हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, जितनी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है वो सब करनी है। 1 डिग्री से 2 डिग्री तो होता ही है, 2 डिग्री से 3 डिग्री भी होता है। क्या बन रहा है सेकंड का, सेकंड का मेजर प्रोडक्ट 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन। डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन शो करेगा, करेक्ट है, यही प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर आएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, ये मेजर प्रोडक्ट आएगा। सबसे पहले तो कार्बोकैटायन, इधर भी सेम कंडीशन करता हूं मैं, चाहे तो ऐसे H+ लिखता हूं 80 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन सकता है, तो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ही फॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता हूं मैं। अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन है क्या, सेम ही है दोनों, अलग अलग होते हैं तो फिर किस पे पॉजिटिव चार्ज वो देखना पड़ता। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
ये इधर बॉन्ड फॉर्म हुआ और यहाँ पे इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर है, इस पे पॉजिटिव और इसका बॉन्ड इधर मैंने फॉर्म किया, ये है CH2 और ये CH2 प्लस। क्लियर है। नेक्स्ट 1 डिग्री से 2 डिग्री हाइड्राइड शिफ्ट करता हूं। वन डिग्री से 2 डिग्री हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या फॉर्म होगा, इधर आ जाएगा ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन H माइनस शिफ्ट हुआ इधर। नेक्स्ट कौन सा शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। मिथाइल एक शिफ्ट कर दो इधर, तो यहाँ पे इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर बन जाएगा एक मिथाइल शिफ्ट हो गया। अभी अपना स्टेबल कार्बोकैटायन है, ठीक है। इसमें अभी इसको इस वे में अगर ड्रॉ करता हूँ और भी अच्छा दिखेगा इससे। हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, ए से या बी से? बी से हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो अपना मेजर प्रोडक्ट आएगा 2 3 1 2 3 4 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। माइनर होगा, माइनर कौन सा होगा, ए से अगर मैं रिमूव करूं तो इससे माइनर भी फॉर्म हो सकता है। माइनर प्रोडक्ट साथ में आएगा, इधर पाई बॉन्ड कर देता हूं, ये बन जाएगा, ठीक है। 1 2 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन इज द माइनर प्रोडक्ट। जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। इसमें देखो यही रिएक्टेंट दिया है, 1,2 मिथाइल प्रोपिन दिया है, ठीक है। और एक तो रिएक्शन इसकी हो रही है कोल्ड H2SO4 के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, कोल्ड H2SO4 के साथ एडिशन रिएक्शन होगी। 1 2 3 कहाँ पे आएगा OSO4, OSO3H। सेकेंड पे आ जाएगा, एडिशन का प्रोडक्ट तो बहुत इजी है, यहाँ पे आ जाएगा OSO3H। क्लियर है। नेक्स्ट ये आ गया अपना A। B में क्या दिया है, H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस, H2SO4 दिया है और यहाँ पे दिया है 80 डिग्री सेल्सियस। सेम स्टेप्स फॉलो करोगे, पहला तो कार्बोकैटायन बना, फिर ये इस वे में फाइनल कार्बोकैटायन बना। नेक्स्ट क्या होगा, 2 से H+ अगर मैं रिमूव कर दूं तो इधर पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये बनेगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। B अपना ये होगा, ये A ये B को लेकिन ड्रॉ कैसे किया है उसने, पहले लिखा है CH3 फिर कार्बन इधर से ड्रॉ किया है CH3C और एक ऊपर CH3 फिर इधर CH फिर लास्ट में ड्रॉ किया है। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, B ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट A of the following given reaction has dash sp2 hybridized carbon atoms 2,7 dimethyl 2,6 octadiene 2,7 dimethyl 2,6 octadiene है। पहले तो मैं ऑक्टा मतलब 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 6 पे क्या है, इन है, 1 2 3 4 5 6 पे और एक इन आ गया, 2 पे एक मिथाइल 2 मिथाइल और 7 पे एक मिथाइल। ये कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन हो रही है, H+ दिया है और मेजर प्रोडक्ट A में कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये पूछा है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूँ। दोनों कंपाउंड सिमेट्रिक है, कहीं पे भी कार्बोकैटायन फॉर्म करोगे एक ही प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट अपना फॉर्म होगा, प्रोडक्ट मतलब पहले तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, तो इधर मैं कर देता हूँ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता हूँ, जिससे यहाँ पे आएगा कार्बोकैटायन और बॉन्ड बनेगा इस कार्बन से। ये क्लियर है, इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म होगा इधर, चाहे तो ये 1 करता हूँ, ये 2 3 4 5, 1 और 5 में बॉन्ड फॉर्म होगा,
1 और 5 में बॉन्ड, तो इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ 5 मेंबर की रिंग। ये है अपना 1 2 3 4 और 5। 5 पे क्या है, 2 मिथाइल है, और ये 1 से जो कनेक्टेड है ये वाला ऐसे ग्रुप है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर है? ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? चाहे तो इसको तुम कुछ अलग नंबर भी दे दो, ये 6 कर देता हूँ, ये वाला 6 पे पॉजिटिव 1 का बॉन्ड फॉर्म हुआ 5 के साथ। इधर से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन तो यहीं पे बनेगा, तो बॉन्ड फॉर्म होगा इलेक्ट्रोफाइल का 1 से। 1 और 5 में बॉन्ड, 5 पे 2 मिथाइल है, 4 पे कुछ नहीं, 3 पे कुछ नहीं, 2 पे कुछ नहीं, 6 पे भी 2 मिथाइल है, ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। नेक्स्ट H कहाँ से रिमूव होगा? H प्लस कहाँ से रिमूव करूँ? मोर स्टेबल के लिए 1 से H प्लस यहाँ से रिमूव होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर। तो नेक्स्ट स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कुछ इस वे में दिखेगा। इधर 2 ऐसे रेडिकल है, ये ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये फर्दर रीअरेंज नहीं होगा, ठीक है। 3 डिग्री है और उसके अल्फा हाइड्रोजन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको रीअरेंज मत करो, और इधर आएंगे ऐसे 2 बॉन्ड। ये है अपना फाइनल मेजर प्रोडक्ट ए। कितने sp2 कार्बन है? 2 sp2 कार्बन है इसमें। आंसर आ जाएगा 2। इसमें देखो अभी इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया है जो ऐड हो सकता है, इसलिए मैंने H प्लस एक बार यूज किया, H प्लस एक बार रिमूव कर दिया, ठीक है। सिक्स मेंबर की रिंग नहीं बना सकते हो, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग बनाने के लिए कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बनाना पड़ेगा। 5 और 6 दोनों मेंबर की रिंग स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल 6 मेंबर की है, लेकिन अगर दोनों में से एक फॉर्म करनी पड़ रही है तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्म हो सकती है। लेस स्टेबल, हाँ आंसर यही आएगा, 2 sp2 आंसर आएगा, लेकिन ये करेक्ट वे है, ठीक है। 6 मेंबर की फॉर्म करते हो तो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा। हमेशा ये ध्यान रखो कि कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल फॉर्म करना है, लेकिन 4 मेंबर की अगर रिंग बन रही है तो 4 मेंबर की रिंग नहीं फॉर्म करनी है। 5 और 6 दोनों मेंबर की रिंग फॉर्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें भी अगर कंपटीशन हो 5 और 6 में, तो 6 मेंबर की इजीली फॉर्म हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटाइन भी स्टेबल आना चाहिए। दोनों फैक्टर कंसिडर करने हैं, ठीक है। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दी है, इधर दिया है CCH2 और इधर दिए है 2 CH3, और साथ में दिया है टर्शरी मतलब आइसोप्रोपेन दिया है, 1 2 3 आइसोब्यूटेन दिया है, CH3 है, एक H और उस पर 3 क्या है, CH3 है, 2 मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन गिवन है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। अभी ऑप्शन देखो, सबके सब ऑप्शन में क्या है, अल्केनी है, ठीक है, ये क्लियर है। हर एक ऑप्शन में क्या है, अल्केनी है। पहला स्टेप क्या होगा, ये रिएक्ट होगा क्या H प्लस के साथ? डायरेक्टली रिएक्ट होगा क्या? नहीं होगा। क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको रिएक्ट करता हूँ H प्लस के साथ, कार्बोकेटाइन फॉर्म करता हूँ, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। नेक्स्ट इसका अटैक किस पे होगा, इसी पे अटैक होगा। इसका अटैक कहाँ पे करोगे, यहीं पे अटैक होगा। नेक्स्ट क्या फॉर्म होगा, इधर यहाँ से बॉन्ड, यहाँ पे कार्बोकेटाइन होगा या नहीं, इधर 1 2 3 4 यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड पे इस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट अभी मैं क्या करूँ,
H प्लस तो मुझे रिमूव नहीं करना है क्योंकि सब ऑप्शन क्या है, अल्केन है। इसमें अभी मैं H माइनस अगर ऐड करूं, H माइनस, तो अल्केन फॉर्म हो सकता है। H माइनस कहां से आएगा, इससे आएगा H माइनस, क्योंकि यहां पे अगर मैं कार्बन है और 3 CH3 है, तो इधर क्या होगा, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन में इधर डोनेट करता हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ H माइनस इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन जिसके 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस कार्बोकैटायन। ये क्लियर है। इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसके भी लगभग 8 आ रहे हैं, इसके 9 आ रहे हैं। तो ये H माइनस यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अपन ने देखा है कि सेम मॉलिक्यूल में हाइड्राइड शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पे भी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मुझे इस मॉलिक्यूल का हाइड्राइड इस पे शिफ्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, रेयरली ऐसी रिएक्शन आती है। तो ये H माइनस मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, प्रोडक्ट आएगा 1 2 3 4 5, 1 मिथाइल इधर, 2 मिथाइल इधर, आइसोऑक्टेन है ये। आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आंसर होगा इसका। ठीक है।